Hello 8th class. Welcome to social science class. In previous video we have learned about the chapter first of geography. Chapter name is resources. In that we have read about the resources, type of resources, and these types of based on the level of development used based on organ. Let's continue this chapter. Today we will read about the basis on accessibility. On the basis of accessibility of natural resources, they are classified into renewable and non-renewable types. accessibility मीनिंग है नवीनता, थका देने का गुण। बेसिस ऑफ दिस जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम क्लासीफाई करेंगे टू टाइप्स में, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल होता है नवीनकरण। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज गेट रीन्यूड और replenished quickly after use and not affected by any physical or chemical change. For example, biotic resources like grass get replenished quickly after grazing if there is no damage to soil. Similarly, continuous or flow resource like sunshine, wind and water are renewed automatically after use. इसमें क्या है कि ये रिसोर्सेस क्या है कि जब यूज़ हो जाते हैं, यूज़ होने के बाद एक न्यू अपने आप ही न्यू कैसे किसको बोलते हैं नए सिरे से फिर भर दिए जाते हैं और किसी भी फिज़िकल और केमिकल से चेंज नहीं होते, ये इफ़ेक्ट नहीं करते। जो फिज़िकल केमिकल चेंज और फिज़िकल से ये इफ़ेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया कि बायोटिक रिसोर्सेज लाइक ग्रास गेट replenished quickly after grazing if there is no damage to soil. अगर सॉइल का कोई डैमेज ना हो तो जो ग्रास है जो जब उसको ग्रेज कर लिया जाता है तो दोबारा वो फिर हो जाता है। देन सिमिलरली कंटिन्यूस टू फ्लो द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज फ्लो होते हैं कंटिन्यूसली चलते हैं लाइक शाइन विंड एंड वाटर आर रीन्यूड ऑटोमेटिकली आफ्टर यूज़। जब इनको यूज़ कर लिया जाता है तो इसके बाद ये आफ्टर यूज़ ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाते हैं। देन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस, गैर नवीनकरण, दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी replenished once exhausted. These non-renewable resources are non-living or biotic but are life-supporting resources. These include fossil fuel like coal, oil, natural gas and minerals. जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक बार अगर ये समाप्त हो जाते हैं, इनके समाप्त होने के बाद इन रिसोर्सेज को दोबारा इनकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसमें क्या है कि जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वो नॉन लिविंग और बायोटिक, इसको चाहे नॉन लिविंग बोल सकते हैं और चाहे बायोटिक बोल सकते हैं, लेकिन ये जीवन सहायक रिसोर्सेज हैं। ये जीवन सहायक, जीवन को सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करने वाले रिसोर्सेज हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है? फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स, ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन ऑनरशिप. On the basis of ownership, resources are classified into four main types. First is private, second is community, national and international resources. बेस ऑफ ओनरशिप इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले आ जाता है प्राइवेट, देन कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं these are honored by private individual or their families, for example land and tree. ये इसका जो प्राइवेट रिसोर्सेज है वो ऑनर्ड होता है प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे
और देयर अपनी फैमिली के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे लैंड, ट्रीज एक्सेट्रा। आगे अगर कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर यूज बाय मैनी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और विद पीपल लिविंग इन neighborhoods such as community centers, village wells, society parks, place of worship and playground। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं जो मैनी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी द्वारा, जहाँ विद पीपल लिविंग विद नेबरहुड, जो अदर सच एज द कम्युनिटी सेंटर्स, उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे विलेज में क्या होता है, विलेज वेल्स होता है, ठीक है, पानी के लिए खूह बना था जिससे लोग पहले पानी लेकर आते थे। देन सोसाइटी पार्क होते हैं, यहाँ पे लोग सोसाइटी के लोग आकर बैठते हैं पार्क्स में, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने की जगह जहाँ जाते हैं, जैसे गुरुद्वारा, टेम्पल्स एक्सेट्रा। एंड प्लेग्राउंड, जहाँ पे बच्चे और सोसाइटी के लोग हो गए, पीपल्स हो गए, वो खेलते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज दे आर ऑनर्ड बाय द लोकल स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, माइन, रिवर, कैनल एक्सेट्रा। ये किसके द्वारा ऑनर्ड होता है नेशनल रिसोर्सेज? लोकल स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गए, माइंस, रिवर्स, कैनल्स एक्सेट्रा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, these resources are honored by the international agency or organization like United Nations, the panel of scientists, policy maker, government heads and socio-economical personality from both the developed and developing country manage the development, distribution and मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं जो वो ऑनर किए जाते हैं किसके द्वारा? नेशनल एजेंसी के द्वारा, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जैसे यूनाइटेड नेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें ये पैनल के थ्रू चलती है, जैसे साइंटिस्ट हो गए उस, ठीक है, पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट हेड्स होते हैं, जो इकोनॉमिकल्स पर्सनैलिटीज़ हो गई, ये बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग, ये डेवलप भी करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ मैनेज करने में उसकी डेवलपमेंट को देखते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज की मेंटेनेंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीप ओशियन एरिया विच आर 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्टल लाइन ऑफ एनी कंट्री। इनका जो पैनल होता है साइंटिस्ट वगैरह का, क्या होता है कि किसी भी देश के समुंदर तट से 370 किलोमीटर की दूरी पे स्थित रहता है।